हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं BCEC 2025 यानी कि जो बिहार बोर्ड का कंबाइंड या कह सकते हैं बिहार का कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट था, उसका रिजल्ट आ चुका है और उम्मीद है कि सभी लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी रैंक आई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेज हैं या गवर्नमेंट कॉलेज हैं टॉप, जिसमें अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप अपना जो है जब काउंसलिंग करेंगे तो इन कॉलेजों को आप अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं, काउंसलिंग में फिल करा सकते हैं। और कौन सा बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए, यानी वो बच्चे जो पीसीबी भरे हैं, पीसीबी में क्या बेस्ट कोर्स है, वो बच्चे जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिल किए हैं उनमें क्या बेस्ट है, और जो एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए क्या बेस्ट है, कौन कौन सा कोर्स होता है, क्या क्या आप फिल कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पेपर दे लेते हैं और काउंसलिंग करा लेंगे तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पीसीएम में कौन कौन सा और कोर्स है, पीसीबी में कौन कौन सा और कोर्स है, या फिर वो बच्चे जो बायो और मैथ दोनों लिए हैं उन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग पूरे तरीके से डिटेल चर्चा करेंगे बेस्ट कोर्स की और टॉप कॉलेज की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है कि कौन कौन सा टॉप कॉलेज है आपका और क्या बेस्ट कोर्स हो सकता है आपके लिए। पहले अगर हम बात करें बिहार नर्सिंग की, तो ये जो बिहार नर्सिंग 2025 का एग्जाम है, यानी कि जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसके तहत जो बीसीईसी का पेपर होता है उससे आप बीएससी नर्सिंग, बी पैरामेडिकल या फिर बी फार्मा, जो कि पीसीएम पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बच्चे होंगे, और जो मैथ के होंगे उनके कोर्सेज को भी हम देखेंगे। ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जिनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से एडमिशन ले सकते हैं। अगर रैंक आपकी अच्छी है तो आप इन गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज, जिसे आप एनएमसीएच पटना कहते हैं, वो है, और बीएससी नर्सिंग कॉलेज BMIMS पावापुरी नालंदा, और JLNMCH भागलपुर का है, और है DMCH है दरभंगा का, और ANMMCH गया का है, और बीएससी नर्सिंग का GMCH पुरनिया का है, GMCH बेटिया का है, GMCH सारण छपरा का है, और SKMCH मुजफ्फरपुर का है। ये सारे आपके बेस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें आप बीएससी नर्सिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि एडमिशन तो आप लेंगे, लेकिन अगर आपका रैंक कम आया है, नंबर कम है, तो उसके लिए आप क्या करें, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस क्या होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो समझिए उसकी फीस कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री है, बहुत मिनिमल फीस होती है। और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो कम से कम 6 लाख, और अगर मिडिल जाते हैं या लगभग तो समझिए 8 लाख, या ज्यादा से ज्यादा तो और भी ज्यादा महंगे कॉलेज है 10 लाख 11 लाख के भी कॉलेज है, लेकिन 6 से 8 लाख आपको मिनिमम फीस देनी होगी। तो कॉलेज की जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो बहुत हाई फाई है, बहुत ज्यादा है। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं या फिर कहीं दूर से आप जा रहे हैं, मतलब आपको अलग से रहना पड़ रहा है, तो फिर आपके खाने पीने रहने का सारा खर्च 4 साल में 4 से 5 लाख रुपए हो जाएगा, जिसमें से आप 6 में 4 जोड़ लीजिए तो 10 से 11 लाख, 8 में जोड़ लीजिए तो आपके पास 13-14 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट कोर्स कौन सा हो सकता है आपके लिए। अगर आप पीसीबी से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया था जिसके थ्रू आपने एग्जाम दिया था बीसीईसी का, तो सबसे जो टॉप नंबर पर आपका कोर्स है, जो सबसे फर्स्ट कोर्स आता है, वो है आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स। बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है, 4 साल में डिप्लोमा का कोर्स है, जिसके बाद आपको बहुत अच्छी नर्सिंग जॉब मिल सकती है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है पैरामेडिकल का कोर्स। इसके 4 अलग अलग फेजेस है, 4 अलग अलग तरीके से जिससे आप पैरामेडिकल कर सकते हैं। सबके डिपार्टमेंट अलग है, एक है BMLT, दूसरा है BRT ब्रिट, एक है BOT, और चौथा है BOT। तो आप जिस भी थ्रू चाहे, जैसे भी, तो आप पैरामेडिकल कर सकते हैं।
तीसरा अगर कोर्स करें कि इन दोनों में आपका एडमिशन नहीं हुआ तो बी फार्मा है। ठीक है, अब सबसे पहले जो बच्चों का ना अच्छा नंबर रहता है वो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग में चले जाते हैं। उसके बाद के जो बच्चे हैं उनके लिए पैरामेडिकल ऑप्शन बच जाता है। और जैसे बीएससी नर्सिंग के सारे कॉलेजेस फिल हो गए तो यूपी में क्या है कि बीएससी नर्सिंग का अलग से है, उसमें और कुछ नहीं, इसमें पैरामेडिकल का अलग से, लेकिन ये पूरा कंबाइंड टेस्ट करा लेते हैं। मतलब अब जिन बच्चों का एडमिशन इसमें नहीं हुआ बीएससी नर्सिंग में तो क्या करेंगे, वो चाहे तो पैरामेडिकल अगर करना है कि बस छोड़ना नहीं है, बस इस साल पकड़ ही लेना है, कर ही लेना है कुछ ना कुछ, तो वो पैरामेडिकल में जाएंगे। उसके बाद ये भी फिल हो गया तो बी फार्मा कर सकते हैं, या जिनका पहला ही उद्देश्य है कि मुझे बी फार्मा करना है तो वो बी फार्मा कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का कोर्स है, फिजियोथेरेपी में भी 2 प्रकार की होती है, एक बीपीटी, एक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, तो आप दोनों कोर्स में से किसी एक कोर्स को चुन सकते हैं। अगला कोर्स है बीएससी बायोटेक का, जो लास्ट में स्टूडेंट लेते हैं, बीएससी बायोटेक से बीएससी कर लेते हैं। नहीं तो बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस, यानी एग्रीकल्चर से बीएससी कर लेना। ये दोनों कोर्सेज किसके हैं, बीएससी के हैं। लेकिन ये सारे कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज हैं, मतलब डिग्री कोर्सेज के साथ साथ आपको तुरंत जॉब भी दिलाने वाले हैं। ठीक है, जैसे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मा वाले कोर्सेज, और ये फिजियोथेरेपी हो गया, बीएससी नर्सिंग है, और बीएससी एग्रीकल्चर उनके बाद में आते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया हो तो आपके लिए कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो उसके लिए आपके पास है बीटेक। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट चूज करते हैं, बिहार में जो बीटेक के लिए एग्जाम होता है, जैसे वो कौन सा होता है, ये एग्जाम होता है। तो जो बच्चे पीसीएम से फॉर्म फिल किए होंगे, मैथ का एग्जाम दिया होगा, सबसे पहला ऑप्शन है उनके लिए बीटेक। अगला वो बी फार्मा भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है उनके लिए बी फार्मा, बेस्ट ऑप्शन बी फार्मा है, वो बी फार्मा भी कर सकते हैं। उसके बाद जिसकी रैंक बहुत ज्यादा लो हो गई, मतलब बहुत ज्यादा हाई है एडमिशन, तो डेयरी टेक हो सकता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन। और अगला है बीएफएससी फूड साइंस में। ठीक है, बीएफएससी हो गया, बीटेक, बी फार्मा, डेयरी टेक और बीएफएससी, ये 4 कोर्सेस हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फिल किया होगा। तो आपके और जिन्होंने दोनों फिल किया होगा वो दोनों में जा सकते हैं, और नंबर अच्छा होगा तो टॉप में जो आप लेना चाहेंगे वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगला अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे कैसे होंगे, एग्रीकल्चर वाले होंगे, यानी कि जो एग्रीकल्चर जिनको करना होगा, तो मैथ और एग्रीकल्चर वाले तो उसे करेंगे ही, जिन्होंने 12th में एग्रीकल्चर लिया है या एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया है वो तो करेंगे ही। लेकिन जो बच्चे बायो या मैथ के हैं वो भी चाहे तो एग्रीकल्चर से जो है आगे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कर सकते हैं, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये 2 कोर्स एग्रीकल्चर के हैं, तो इसके दोनों कर सकते हैं, बीएससी वाले मतलब बायो वाले भी कर सकते हैं और मैथ वाले भी कर सकते हैं। दोनों बच्चे जो हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रह गई आपकी एग्रीकल्चर की बात। और अगर हम बात करें इसमें, अगर बहुत ज्यादा लो स्कोर आ गया हो या आपका रैंक हाई आ गया हो, एडमिशन लगता हो कि नहीं होगा, अगली वीडियो को जरूर देखना है। अगली वीडियो पर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कम से कम कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए तो आपको इन बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। कितने रैंक के बीच आप होंगे, कौन सी आपकी कैटेगरी होगी, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और कम रैंक वाले, यानी कि मतलब जो हाई रैंक, जैसे जिसका 12,000 13,000 है वो हाई रैंक है ना, और जिसका नंबर 1 पर है रैंक 1 वो ऐसे एडमिशन ले लेगा। तो इसमें ये नहीं कि रैंक 1 मतलब रैंक बहुत ज्यादा ऊपर गया तो नंबर थोड़ी ऊपर गया, नंबर आपने बहुत कम पाया। रैंक और नंबर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नंबर कम है मतलब रैंक आपकी बहुत हाई चली गई। तो जिन बच्चों की रैंक बहुत हाई गई होगी उनके लिए कौन सा, अगर उनको लेना ही है बीएससी नर्सिंग करना ही करना है, तो उसका क्या टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, क्या प्राइवेट कॉलेज है कि कम नंबर पर आपका एडमिशन हो जाए, इस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और वो बच्चे जो चाहते हैं कि इतनी फीस नहीं दे सकते हैं
और उनको बीएससी नर्सिंग का ही कोर्स करना है और रैंक इतनी हाई चली गई कि एडमिशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सबका भी एडमिशन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, जितनी सीट है उतनी एडमिशन होगी, बाकी सारे बच्चे बच जाएंगे। तो जो बच जाए, अगर उनको यही करना है कि बीएससी नर्सिंग ही करना है, कोई ये दबाव नहीं है कि अब की बार ही एडमिशन ले लेना है, तो वो चाहे तो बहुत अच्छे से यकीन बैच से जुड़कर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें पूरा लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, रोज डेली 20 क्वेश्चन की डीपीपी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो अपनी रैंक आपने देख ही ली है, उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि एडमिशन नहीं होगा तो दूसरे के वहम में आने से, किसी को झूठे बरगला लेने से कि मुझे इतने रुपए, क्योंकि बिहार में ये ज्यादा होता है कि मुझे इतने रुपए दे दो मैं तुम्हारा एडमिशन करा ही दूंगा, ये सब बातें बिल्कुल नहीं माननी है। कोई आपका रैंक नहीं बदल देगा। तो अगर आपको लगता है कि एडमिशन नहीं होगा और आपको नर्सिंग में ही एडमिशन लेना है या एम्स नर्सिंग करना है, तो देरी नहीं करनी है, यकीन बैच के साथ आपको जुड़ जाना है। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें क्लास स्टार्ट हो गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ की क्लासेस नहीं, नर्सिंग की कोर्सेज चलते हैं। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस एकदम स्टार्ट हो गई है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी शुरू हो गई है और 7 से 8 महीने में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे कि आप बीएससी नर्सिंग का हर क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। अगर आपको ये है कि मुझे अगले साल एडमिशन लेना ही लेना है या फिर इस साल नंबर कम आया है, तो आप बहुत अच्छे से जुड़कर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं।